उपेंद्र कुशवाहा तो जदयू में किराएदार की भूमिका में है और किराएदार को मकान में हिस्सा नहीं मिलता। ये शब्द है भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सिटी न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी जमकर उपेंद्र कुशवाहा पर भड़के हैं। मंत्री अशोक चौधरी ने न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा पर हमला किया है, बल्कि उन्होंने जेडीयू के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में किराएदार तक बता दिया है। काहे के लिए साथ रखेंगे? किराएदार को साथ रखा जाता है। किराएदार को जब तक मन होता है मकान में भाड़ा देते रहता है, नहीं मन होता तो दूसरा मकान मिल जाता है। तो कोई परमानेंट आदमी है थोड़ी। ये तीसरा बार कुशवाहा जी इस पार्टी में आए हैं, पहली बार नहीं है। माननीय नेता ने उनको नेता विपक्ष बनाया, उसके बाद भाग गए। उसके बाद राज्यसभा बनाया, उसके बाद भाग गए। फिर विधान परिषद का सदस्य बनाए पार्लियामेंट्री बोर्ड का, तो फिर नया नया बात बोल रहे हैं। तो जो लोग घर को अपना नहीं समझते हैं, उसको किराए की तरह, उसका धर्मशाला की तरह रूप में यूज करते, तो उनको जहाँ बढ़िया धर्मशाला मिलेगा शिफ्ट मार देंगे। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर मंत्री अशोक चौधरी जमुई पहुंचे थे। इस दौरान भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी और साथ ही उन पर जमकर वार भी किया। मंत्री ने कहा कि वो तो जेडीयू में एक किराएदार की भूमिका में है और किराएदार को मकान में हिस्सा नहीं मिलता। साथ ही मंत्री अशोक चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा को खूब खरी खोटी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। उन्हें गलतफहमी हो गई है कि वो बहुत बड़े नेता हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो किस तरह की हिस्सेदारी चाहते हैं, ये बात वही जाने। साथ ही कहा कि जेडीयू को बनाने में उपेंद्र कुशवाहा की कोई भी भूमिका नहीं है। उनको ये भी बड़ी गलतफहमी है कि वो एक बड़े जाति के नेता है। उनकी सोच है कि वो जिधर जाएंगे उधर उनका वोट शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब इंदिरा गांधी अपना वोट शिफ्ट करा ही नहीं पाई, तो उपेंद्र कुशवाहा का वोट कहां से शिफ्ट होगा। अशोक चौधरी ने कहा कि महत्वाकांक्षी पालना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात नहीं है। साथ ही कहा कि उनके आने जाने से पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा अकेले ऐसे नेता है जिनको तीसरी बार पार्टी में शामिल किया गया। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। इसके बाद भी उन्होंने 2019 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा में भी पार्टी का विरोध किया, फिर भी नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी में लिया। जेडीयू को कोई तोड़ना चाहे तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में चल रहे महागठबंधन की सरकार को लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार अच्छे से काम कर रही है और आगे भी करते रहेगी। आलोक मेहता और गुलाम रसूल बलियाबी के बयानों को लेकर भी अशोक चौधरी ने इस बयान की निंदा की है और साथ ही कहा कि इस तरह का बयान उचित नहीं है। अशोक चौधरी ने चिराग पासवान और आरसीपी सिंह पर भी जमकर वार किया है। साथ ही वो बागेश्वर धाम सरकार पर भी जोरदार तरीके से बरसे हैं। आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा के बीच खटपट चल रही है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के साथ भाजपा नेताओं की तस्वीर बाहर आने के बाद से ही बिहार की सियासत में हलचल है। साथ ही लगातार उपेंद्र कुशवाहा अपनी ही पार्टी पर हमलावर हैं। साथ ही उन्होंने जेडीयू को कमजोर होने की बात भी कही, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। वहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी भी उपेंद्र कुशवाहा पर हमलावर हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भाजपा नेताओं की तस्वीर आने के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में शामिल होते हैं या फिर नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। खबर अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए डेली सिटी न्यूज पर।